हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, गो थ्रू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक एक करके हम सभी स्टेटमेंट देखते हैं। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें बताने हैं। तो वायरस आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द केमिकल मैटर देन टू ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, वायरस का जो हमारा, अगर हम बात करें इसके अंदर जो हमें स्ट्रक्चर मिलती है वो हमें क्या मिलता है? न्यूक्लियो प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? न्यूक्लियो प्रोटीन मिलता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्म के अंदर आरएनए मिलता है जो नॉर्मली सिंगल स्टैंड होगा। और साथ में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है जो हमारे पास में किसके इक्विवेलेंट होता है? जो हमारा लिविंग मैटर है उसके अंदर जो हमारा आरएनए है उसके लगभग हमें सिमिलर मिलता है। आरएनए प्रोटीन जो हमारा होता है उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट जाता है। हमारा डीएनए भी हमारा प्रोटीन के साथ में क्या है? बाइंड रहता है। डिफरेंस ये है कि आरएनए सिंगल स्टैंड है जबकि डीएनए हमारा डबल स्टैंड होता है। और कुछ वायरस के अंदर हमें क्या मिलता है? सम वायरस के अंदर हमें क्या मिलता है? डीएनए भी मिलता है जो लगभग लिविंग मैटर के इक्वल स्ट्रक्चर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वायरस एंड बैक्टीरिया आर द ओनली इन्फेक्शियस एजेंट फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए, वायरस एंड बैक्टीरिया ही केवल इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होते। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इन्फेक्शियस एजेंट की फॉर्म के अंदर हमारे पास में और कौन हमें मिलते हैं? प्रोटोजोआ भी देखने को मिलते हैं, फंजाई भी देखने को मिलते हैं जिनसे बहुत सारी डिजीज होती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑल वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट ऑफ द सेल्स। यानी कि जो वायरस है ये अगर अलोन है तो ये हमेशा कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। जब ये किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएंगे, जब ये किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आएंगे तो ही ये क्या होंगे? हमारे लिविंग होंगे। इसीलिए ये हमारे पास में स्ट्रिक्ट यानी कि ओब्लिगेट क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। अब ये पैरासाइट चाहे प्लांट के हों चाहे एनिमल के हों, ठीक है। एज मेजोरिटी डू नॉट कोज डिजीज। यस, और बहुत सारे वायरस हैं जो डिजीज नहीं करते, कुछ एक वायरस डिजीज करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वायरस कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग ए लाइट माइक्रोस्कोप। यस, ये हमारे पास में वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप से फाइंड आउट नहीं कर सकते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से हम इसको देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही जाता है। तो सही स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारा वैसे ही गलत है। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए, ए बी सी। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर जाता है। थैंक यू।